TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें लेकर हम हाजिर और आज की खबरों की शुरुआत जो है सीएम भगवंत मान से करते हैं, जो फोर्टिस हॉस्पिटल में एक बार फिर से भर्ती हो चुके हैं। हालांकि आज कल मुगल अली की बात में भर्ती हो गई थी और उसके बाद जो है फोर्टिस हॉस्पिटल को एक बार बम से उड़ाने की धमकी आई, जिसके बाद अफरा तफरी मची और पूरे फोर्टिस हॉस्पिटल में बम स्क्वाड टीम और तमाम जो पुलिसकर्मी थे वहां पे तैनात कर दिए गए और लगातार वहां पे जांच की गई। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कल बीते दिन कांग्रेस की तरफ से 2027 के चुनावों को लेकर एक बड़ी बैठक की गई, जिसमें मंथन किया गया कि कैसे जो है अब पंजाब में पूरा रोड मैप तैयार किया गया कि 2027 के चुनावों को लेकर कैसे कैसे रणनीति आगे बढ़ानी है। भूपेश बघेल की तरफ से ये बैठक ली गई और खासतौर पर सभी सीनियर लीडर यहाँ पर पहुंचे थे और मकसद सिर्फ एक है कि 27 के चुनाव में सबने एकजुट होकर चुनाव लड़ना है, जिसको लेकर ये बैठक जो है की गई थी। मनरेगा के मुद्दे को लेकर लगातार पंजाब कांग्रेस कमेटी के द्वारा अनेक रैलियां निकाली गई और अभी जिस प्रकार से अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुआ और उसके बाद जो किसानों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए और इस मामले को लेकर राहुल गांधी जी लोकसभा में और लोकसभा बाहर भी जिस तरीके से उठा रहे हैं, उसके पहले भी किसानों के मुद्दे की लड़ाई वो लड़ते रहे, इस मुद्दे की भी लड़ाई की शुरुआत हम पंजाब से करेंगे। इसमें किसान और मजदूर दोनों के मिला के एक बड़ी रैली, जिसमें राहुल जी और तमाम हमारे सेंट्रल के लीडर रहेंगे और ये संभवतः 28 फरवरी या 1 मार्च दोनों में से कोई एक तिथि दिल्ली से कन्फर्म होकर आ जाएगा और फिर ये दोनों तिथि में 28 फरवरी या 1 मार्च शनिवार या रविवार दो में से एक तिथि। सर, राहुल गांधी जी ने संसद में भी काफी सवाल उठाए थे इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेके। आज अमित शाह जी ने कहा कि वो मुझसे आए, डिबेट करें, जो किसान है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है इस डील से। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। अमित शाह जी कहाँ चाहते हैं, कहाँ डिबेट करना चाहते हैं? हम लोग आएंगे, पूरे देश के किसान आएंगे, आप समय और स्थान तय करिए, हम सब आएंगे। बघेल साहब, जो भी मीटिंग हुई है, मैं उसको चुनौती दे रहा हूँ अमित शाह को, जिस मंच में और जो स्थान तय कर ले हम लोग आएंगे। सर, मीटिंग जो रैली है वो कहाँ करने जा रहे हैं? कोई जगह ये दोनों एक साथ डिक्लेयर करेंगे आपको। मतलब बघेल साहब, आज जो मीटिंग हुई है उसमें जो नेता थे क्या क्या उन्होंने अपनी बातें रखी है? ये भी बात सामने आई थी कि भाई जो टिकट बंटवारे को लेकर के है कि जो पहले बयानबाजी, देखो एक चीज है, 70% भाई एक मिनट की देखो, 1 मिनट की बात। टिकट वितरण और नेता का चयन, विधायक दल के नेता का चयन, ये हाईकमान का विशेषाधिकार है। इसमें किसी कोई न कोई किसी को शिकवा है, न कोई शिकायत है, न किसी का दावा है। नंबर 1। नंबर 2, पार्टी जो जोधपुर जो डिक्लेरेशन है उसमें तय हुआ है कि एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, वुमेन्स, इन सबको स्थान देना है। 50% से अधिक जो लोग हैं उसमें 50 वर्ष से कम के लोग रहेंगे। और अभी संगठन सृजन में आप देखेंगे इस प्रकार से युवाओं को, महिलाओं को भी स्थान दिया गया, ओबीसी को स्थान दिया गया, एसटी, एससी को स्थान दिया गया है। तो ये पूरा ढांचा जब हम संगठन में कर रहे हैं, ये बात सही है कि महिलाएं थोड़ी कम रह गई है, लेकिन हमारी कोशिश है कि महिला को ज्यादा से ज्यादा हम दें। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे एसटी, एससी, ओबीसी ये पर्याप्त संख्या में दिया गया है और 50 वर्ष से कम उम्र के बहुत सारे हमारे जिला प्रधान बने पूरे देश भर में, जो भी 8 प्रदेश में जो संगठन सृजन हुआ है उसमें। तो जब टिकट की बात आएगी तो निश्चित रूप से युवाओं को महत्व दिया जाएगा, महिलाओं को महत्व दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नवजोत कौर और नवजोत सिद्धू की, जो एक बार फिर से जो है चर्चाओं का बाजार बड़ा गर्मा चुका है कि वो क्या भाजपा में एंट्री, क्योंकि वो लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री की जो है बड़ी तारीफों का पुल बांध रही है और वैसे में ये खबरें चल रही हैं कि क्या वो अब एक बार फिर से भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से कोई ऑफिशियल नहीं आया, वो सूत्रों के हवाले से ही ये खबर है, क्योंकि जिस तरीके के साथ वो लगातार जो तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वैसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या एक बार फिर से वो वापसी कर सकते हैं। हालांकि भाजपा के कई सीनियर लीडर यहाँ के कह चुके हैं कि हम इन दोनों मियां बीवी को इस पार्टी में नहीं लेंगे, लेकिन तय तो दिल्ली और हाईकमान ही करता है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज की, जिनका
अभी हाल ही में एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जहाँ पे एसपी को खूब झाड़ लगा रहे थे क्योंकि वो आम लोगों की बात नहीं सुन रहे थे। अब ऐसे में ये खबर सामने निकल कर आई है कि वो अपने घर पर ही गिर गया और उनका पैर जो है वो फ्रैक्चर हो चुके हैं। दोनों इन पैर में की जो चोट लगी है और उसके बाद अब वो जेल इलाज है और अपने घर पर ही हैं। और अनिल विज हरियाणा कैबिनेट में एक बड़े और कद्दावर लीडर है। अब बात कर लेते हैं आखिर में कांग्रेस की। तो आज कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा हल्ला बोल किया गया। लोक सेवा आयोग हरियाणा के भर्ती घोटाले के मामले को लेकर झूठ कांग्रेस की तरफ से जमकर प्रदर्शन जो है पंचकुला में किया गया। उनकी तरफ से घेराव किया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को जरूर उठाया जाएगा। तो ये हरियाणा वासियों, एचपीएससी के तो जितनी भी एबी ग्रुप की जितनी भर्तियां हैं उनके तो जितनी भी वो सीटें खाली छोड़ने की बात है, 35% के चलते रिजर्वेशन की बात है, उनके सर्टिफिकेट की बात है। एक भी भर्ती ऐसी नहीं जिसके ऊपर केस नहीं है। और अलग अलग जो एबी ग्रुप की भर्तियां हैं उसके जो अलग अलग टाइम पर होती रहती हैं, उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इनके चक्कर काटते रहे अलग अलग टाइम पे आके, कभी एचपीएससी के, कभी आपकी चुनी हुई सरकार के, उनकी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है जिसमें वही काम होता है जो हम सोच रहे थे, तो हम कुछ साथी यहाँ आए और चेयरमैन से मिले। उनका बयान मेरे ख्याल से मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। उसके बाद हमें कैबिनेट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री से मिले, उनको सारा मुद्दा बताया और उनको समझ में भी आता है, उनको पता भी है, लेकिन उनसे हमें संतुष्ट जवाब नहीं मिला। पता नहीं उनकी चल ही नहीं रही है, वहाँ चल किसकी रही है हमें समझ भी नहीं आ रहा। उनके हम चक्कर काटते रहे। फिर हमने धरना स्टार्ट किया। धरना स्टार्ट किए हुए हमें 2 महीने का समय हो गया लगभग, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम यूनिवर्सिटी वाइज जा रहे हैं अपने मुद्दे को लेकर और हम इस मुद्दे पर जब तक हमारे अंदर जी जान है हम इस आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं है। तानाशाह सरकार सुन ले और हम गांव-गांव जाएंगे, हम गांव-गांव जाएंगे और हम मर जाएंगे, लेकिन आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। ये समझ ले सरकार। 35% की आड़ में जो इतनी बड़ी संख्या में जनरल की जो सीटें खाली छोड़ी गई और जितने कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उसमें बाहर के जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए जा रहे हैं और रिजर्वेशन पे तो बिल्कुल ही मार है, उसमें तो कैंडिडेट ही सिलेक्ट नहीं किए जा रहे। इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली छोड़ी जा रही है और अगले ही दिन अखबार में नोटिस आ जाता है कि अब पीएचडी जो जितनी भी सीटें कॉलेज में खाली पड़ी हैं उस पर पीएचडी स्कॉलर बेकार करेंगे, वो पढ़ाएंगे। ये तो अगलापन कहां से आ जाता है कि जिन कैंडिडेट्स ने पेपर दिया उनके 35% आपने दिए नहीं, सिलेक्ट नहीं किए और अब पीएचडी स्कॉलर जो अपनी पीएचडी कर रहे हैं वो अब कॉलेज में जाएंगे अपनी रिसर्च छोड़ के, वो आपके लिए बेकार करेंगे क्या? रिसर्च कब करेंगे हम? ये देश आगे कैसे बढ़ेगा ये तो बता दे तानाशाह सरकार, एक बार ये तो बता दे। और सुन ले, हम रुकने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन आपकी जड़ें उखाड़ेगा, आपकी जड़ें उखाड़ेगा। जो जाति का जहर आपने हरियाणा में बोया है, जो जाति का जहर आपने हरियाणा में बोया है उसको उखाड़ फेंकेंगे हम। सुन ले सरकार, जो कंसर्न रहती थी जो टीएससी की छाती पीटते इतनी सीटें खाली पड़ी, ओबीसी की इतनी सीटें खाली पड़ी, जो आप क्यों नहीं दे रहे हमारा, जो आप क्यों नहीं दे रहे सीटें खाली का और आरक्षण का जो आप क्यों नहीं दे पा रहे आप? जब तक सीटें पूरी नहीं भरी जाएंगी तब तक हम उठने वाली नहीं है। सुन ले सरकार। आज की पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें आप देखते हो टीवी 9 का।